साथियों, महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। मध्य प्रदेश में घरेलू महिलाओं के लिए रोजगार 1100 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों से कोरोना के नाम पर कोई कटौती न की जाए, ये बात कही संयुक्त मोर्चा द्वारा। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर और विशेष व्यवस्था। लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 3 मई के बाद क्या होगा, जाने पूरी सच्चाई। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। विशेष और बड़ी खबर आपके सामने, जो कि नई दिल्ली से लगी है। कोरोना वायरस के खतरे से भारत के आम नागरिकों को बचाने की मुहिम में पैसों की कमी ना बढ़े, इसलिए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशनर के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर ने श्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। सेवानिवृत्त मेजर ओकार सिंह गुलेरिया ने यह याचिका दायर की है। कैंसर पीड़ित ओकार सिंह गुलेरिया ने शीर्ष कोर्ट के समक्ष कहा है कि बीमार पत्नी के साथ किराए के घर में रहता हूं और मेरी आय का एकमात्र स्रोत मासिक सैन्य पेंशन है। ऐसे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो पेंशन पर निर्भर हैं, लेकिन महंगाई राहत रोके जाने की केंद्र सरकार के फैसले से परेशान हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है, खासकर बुजुर्गों के लिए, तो ऐसे समय में महंगाई भत्ते में कटौती का फैसला उचित नहीं है। हम जैसे पेंशन भोगियों के लिए पेंशन ही एकमात्र सहारा है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री की उस बात का पालन करने को निर्देश दे जिससे उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें और वेतन में कटौती न करें। दूसरों की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड-19 अधिक खतरनाक है। अगली बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी है। राज्य शासन ने कोरोना से नागरिकों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर मास्क निर्माण की जीवन शक्ति योजना लागू कर दी है। इस योजना में 100% कॉटन से निर्मित दोहरी परत वाले मास्क बनाए जाएंगे। ये मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम में अत्यंत प्रभावशाली रहेंगे। किस तरह की महिलाएं इस योजना में पात्र है? इस योजना के अंतर्गत समस्त शहरी महिलाएं पात्र है। इस योजना में ऐसी संस्थाएं जिन्हें एग्रीगेटर कहा जाएगा, जो विभिन्न माध्यमों से मास्क की मांग का संग्रहण करती है, वे भी पात्र होगी। इन संस्थाओं का पंजीयन पृथक से किया जाएगा। अन्य संस्थान भी अपनी आवश्यकता के मास्क इस योजना के माध्यम से शहरी पंजीकृत महिलाओं से बनवा सकते हैं। प्रत्येक महिला को आवश्यक संख्या में मास्क बनाने का आदेश केंद्रीकृत पोर्टल से दिया जाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा क्रय आदेश के पोर्टल पर स्वीकृत करते ही आदेश संबंधित महिला के पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। इस SMS में एक लिंक भी होगी जिस पर क्लिक करने पर हितग्राही इस क्रय आदेश की प्रति देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी MP ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र अथवा कॉमन सर्विस केंद्र से भी इसकी प्रति प्राप्त कर सकेंगी। SMS से प्राप्त आदेश पर महिला हितग्राही अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकती है। उसको अन्य किसी प्रकार के अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बड़ी और विशेष खबर भोपाल से लगी है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार के बीते 23 अप्रैल के उस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ता जनवरी जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 तक का फ्रीज किए जाने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त मोर्चा के संरक्षक भुवनेश पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्णय को लेकर राज्य सरकारें अपनी अपनी सुविधा अनुसार आदेश जारी करेगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है। ज्ञापन में यह उल्लेख भी किया गया कि मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी पहले ही केंद्र की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर ये भी भोपाल से। KKC पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 42 दिनांक 27 अप्रैल 2020 के अनुसार कोविड-19 के विरुद्ध संचालित अभियान में शासन के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। तथा राज्य शासन ने यह निर्णय लिया कि शासकीय विभागों तथा उसके अंतर्गत गठित निगम मंडल, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो दिनांक 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें 3 माह की संविदा नियुक्ति पर आवश्यकता अनुसार निरंतर रखे जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं। तो आदेश दिनांक 30/4/2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी संदर्भित आदेश द्वारा नियत प्रक्रिया अनुसार लागू होगा तथा आगामी 3 माह के लिए संविदा नियुक्ति के लिए किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी।
आखिरी और बड़ी खबर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत सरकार की तरफ से 3 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन बाजार को कैसे ओपन करना है इसका फैसला करने की स्वतंत्रता प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को दे दी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई के बाद लॉकडाउन ओपन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्वतंत्र कर दिया है। वह अपने अपने राज्यों परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन खत्म कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण सर्वाधिक है वहां इसे 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। जहां परिस्थितियां नियंत्रण में आ गई है वहां ढील दी जा सकती है। माना जा रहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्र के विधायकों एवं कलेक्टर जिला अधिकारियों से चर्चा करने के बाद शहर के लिए अलग अलग फैसला लेंगे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन लास्ट डेट 3 मई के बजाय 7 मई करने का फैसला लिया है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अनुसार फैसले लिए जाने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।